शुक्रिया रजत जी। बिहार के चुनाव में आज कोरोना सियासी इशू बन गया क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा कर दिया कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। विपक्ष इस वादे पर सवाल उठा रहा है कि पहले टीका तो बन जाने दीजिए। फ्री वैक्सीन के वादे लेकर दूसरे चुनावी वादों पर हमने बिहार के कई जिलों में पोल किया। इंडिया टीवी के संवाददाता अलग अलग शहरों गांवों में गए, लोगों से बात की, ढेर सारे इंटरेस्टिंग रिएक्शन मिले। मुस्लिम और यादव के दबदबे वाले इलाकों में लोगों ने वैक्सीन के वादे पर सवाल किए, लेकिन कई लोग ऐसे भी मिले जिन्हें मोदी पर यकीन है, उनकी बातों पर भरोसा है। कोरोना का वैक्सीन सबको मुफ्त दिया जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात है। भरोसा है दावे पे? एकदम बिल्कुल भरोसा है। बीजेपी पे भरोसा करके चलिए रहे। अभी वैक्सीन आ गया क्या? नहीं आया। अगर वैक्सीन जब आएगा तब ये सवाल और ये बात पूछी जाएगी। पहले तो वैक्सीन आ जाए। अभी तो बहुत सारा बयानबाजी हो रहा है कि हाँ वैक्सीन आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन वैक्सीन आ जाएगा तो बहुत ही खुशी की बात होगा। लगता है वादा पूरा हो पाएगा? ये बिल्कुल होगा। विरोधी कह रहे हैं कोरोना की वैक्सीन अभी है कहाँ? विरोधी तो सर उसका काम है सर विरोध करना। यदि बीजेपी कह रही है तो आपको क्या लग रहा है? तो नहीं देंगे। अच्छा, फ्री में तो नहीं देंगे। पैसे लेंगे आपको लगता है? ये सब बस जीतने के लिए अभी वोट। बिहार के इलेक्शन में फुल करंट आ गया है। मुफ्त कोरोना वैक्सीन का बड़ा दांव बीजेपी ने चल दिया है। पटना में बीजेपी ने संकल्प पत्र रिलीज कर दिया। इसी के साथ सभी बड़ी पार्टियों के पत्ते ओपन हो चुके हैं। सबके वादों की लिस्ट आ चुकी है। बीजेपी के 11 संकल्प में 19 लाख रोजगार का वादा है, 3 लाख शिक्षकों की बहाली है, हेल्थ सेक्टर में 1 लाख नौकरी है, आईटी इंडस्ट्री में 5 लाख नौकरी है, कोरोना की मुफ्त वैक्सीन है। ऐसे वादे अहम हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू के 7 निश्चय पार्ट 2 में कहा गया है, युवाओं को कारोबार के लिए 3 लाख रुपए की मदद, महिलाओं को व्यवसाय के लिए 5 लाख तक की मदद, हर खेत को पानी की सुविधा, ऐसी घोषणाएं हैं। वहीं महागठबंधन के मैनिफेस्टो में कहा गया है, पहली मीटिंग में ही 10 लाख नौजवानों को रोजगार, परीक्षा के आवेदन फॉर्म पर फीस माफ, परीक्षा केंद्र तक जाने का किराया देंगे, जीविका दीदी का मानदेय दोगुना होगा, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो बातें कही हैं कि हमने शुल्क देंगे, तो क्या ये माना जाए कि सबसे पहले ये बिहार के लोगों को मिलेगा यदि वैक्सीन आता है तो? बिहार की सरकार का ये संकल्पना है, हम अगर सरकार में आएंगे तो बिहार को कोरोना मुक्त करेंगे। और हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं। फर्क है, रोजगार में और सरकारी नौकरी में फर्क है। और हम तो कह रहे हैं कि हम पहले कैबिनेट मीटिंग के अगर पहला मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। लेकिन जनता को किसके वादे पर यकीन है और किसके नहीं? इंडिया टीवी रिपोर्टर्स की टीम ने बिहार के अलग अलग इलाकों में ग्राउंड पर डायरेक्ट पब्लिक से ही सभी पार्टियों की मैनिफेस्टो पर ओपिनियन पूछी है। पटना में संवाददाता नीतीश चंद्र, सुपौल में पवन नारा, भोजपुर के आरा और संदेश में अमित पालिक, बख्तियारपुर में ज्योति मिश्रा। इनकी ग्राउंड रिपोर्ट में पब्लिक ने बताया कि उनके लिए वादे ऊपर हैं या पार्टी या जाति। संवाददाता पवन नारा सुपौल पहुंचे, जहां मुस्लिम और यादव जीत हार तय करते हैं। यहां पर बीजेपी के मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे का कितना असर पड़ा है? पवन नारा ने सीधे जनता से यह सवाल पूछा। इस वक्त हम सुपौल के मेन बाजार में हैं। शाम का वक्त है, चाय कचौड़ी चल रही है। बीजेपी ने अपना वादा पत्र दिया है। आज कह रहे हैं कोरोना की दवाई मुफ्त देंगे पूरे बिहार में सबको। कैसा लगा वादा? सही लगा। सही लगा? हाँ। बस कोई चिंता नहीं। बीजेपी दावा कर रही है कि कोरोना का वैक्सीन सबको मुफ्त दिया जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात है। भरोसा है दावे पे? एकदम बिल्कुल भरोसा है। बीजेपी पे भरोसा करके चलिए रहे। अभी
बीजेपी पे भरोसा है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल। 19 लाख रोजगार का भी वादा है? एकदम 100% प्लस में भरोसा है। 100% प्लस में भरोसा है सर? जी बिल्कुल। कोरोना की वैक्सीन मुफ्त देने का वादा है, ये लगता है वादा पूरा हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा। विरोधी कह रहे हैं कोरोना की वैक्सीन अभी है कहाँ? विरोधी तो सर उनका काम है सर विरोध करना। अगर ऑनेस्टली पूछिएगा तो कोई इस पे कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, आप जो भीड़ देख रहे हैं बाजार में, क्या लगता है इससे कोरोना नहीं फैल रहा है? फैल रहा है कि नहीं? फैल तो रैली में भी रहा है। तो रैली में भी रहा है। तो जब आप वैक्सीन का वादा कितना नहीं, रैली में आप हजार का भीड़ जुटा रहे हैं और वैक्सीन का वादा कर रहे हैं। वादा तो बहुत चीज का होता है। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी, लेकिन व्यवस्था अच्छा नहीं न है। वो जब जीतने के बाद या क्या होता नहीं होता वो तो बात की बात है। कोरोना वैक्सीन जब जो है तब कहेंगे संभव है। संभव है। तो ये वादा चुनाव में मतदाताओं को खींच पाने में कामयाब होगा? ये चुनाव से मतलब जोड़ के नहीं है। कोरोना की वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी? मुफ्त दी जाएगी। हाँ, तो ये बात क्या, जब आपको ये वादा सुनाई देगा तो क्या मन में सवाल आया? सही है, गलत है, भरोसा करे ना करे? गलत का तो बाद में न पता चलेगा, वैक्सीन देने के बाद। हाँ हाँ। मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे पर यहां लोगों को यकीन है, लेकिन जब पवन नाराज सुपौल में ही यादव और मुस्लिम दबदबे वाले इलाके में पब्लिक की ओपिनियन लेने पहुंचे तो वहां साफ दिखा कि मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा लोगों को नहीं लुभा पाया। इस वक्त हम सुपौल में मौजूद हैं। आज बीजेपी ने अपना बिहार के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है और उसमें सबसे पहला वादा है कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। सर, सबसे पहला वादा, पहला वचन, कोरोना वैक्सीन बिहार के लोगों के लिए मुफ्त उपलब्ध होगी। वैक्सीन आ गया क्या? नहीं आया। अगर वैक्सीन जब आएगा तब ये सवाल और ये बात पूछी जाएगी। और रही बात की सरकार देगी मुफ्त, हमारे टैक्स, हमारे पैसे को हमको देंगे। ये कौन से बड़ी बात हो गई? ये चुनावी वादा कोई अपील नहीं करता। इसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस है सर। ये कोरोना वैक्सीन के बदले में वो आलू को सस्ता कर दें, बहुत जरूरी है। हर थाली से सब्जी भाग गया है। सुपौल के बेड़ा टेढ़ा कस्बे में हम मौजूद हैं। चाय की चुस्कियां चल रही हैं और चुस्कियों के बीच वादों का हिसाब ले लेते हैं। चाचा, बीजेपी कह रही है कि कोरोना का टीका आएगा तो टीका मुफ्त में बांटेंगे बिहार में, तो ये चुनावी वादा कैसा लगा? बिल्कुल झूठ है। झूठ है? हाँ, कैसे? आगे भी बहुत घोषणा किया था। हाँ। और उसके बाद बताया कि 15 लाख रुपया हर को खाते में देंगे। और गैस जो है तो फ्री कर देंगे। लेकिन गैस का तो हमें दोहरा कर दिया है दाम। बीजेपी कह रही है कोरोना का टीका बिहार में मुफ्त देंगे। जैसे वोट डालते हो लाइन लगा के, ऐसे टीका मिलेगा। बीजेपी जो कुछ का आज तक एक कोटो वादा पूरा किया, एक भी कोरोना का टीका मुफ्त मिलेगा ऐसा दावा? बिल्कुल झूठा बात। बिल्कुल झूठा बात है बीजेपी का। बीजेपी ने वादा किया कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देनी है, लेकिन बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट देखकर ऐसा लगता नहीं है कि लोगों में कोरोना को लेकर कोई खौफ है। ज्यादातर लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। पवन नाराज सुपौल के एक और इलाके में जनता की नब्ज टटोलने पहुंचे और पार्टियों के वादे पर उनकी राय पूछी। सुपौल का जातीय गणित MY पर आधारित है, लेकिन पिछली बार जब लालू यादव और नीतीश कुमार साथ लड़े थे तो 5 में से 4 सीटें जदयू के खाते में आई थी, 1 बीजेपी को मिली थी। लेकिन इससे पहले जदयू बीजेपी के साथ लड़ी थी, तब 4 सीटें आई थी, 1 राजद को मिली थी। लेकिन अब की बार सवाल ये है कि 2020 में सब समीकरण बिगड़े हुए हैं। अब पूछ लेते हैं क्या है, वादों की झड़ी शुरू हो चुकी है। तो किसके दावे में दम लग रहा है? तेजस्वी 10 लाख नौकरी की कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे कोरोना का फ्री टीका देगा। तो कोरोना का फ्री टीका से वोट मिलता है? अभी तो कोरोना का सर जरूरी है। कोरोना में लोग को स्वास्थ्य सही रहेगा, मरेगा नहीं। हाँ। तो कौन सी पार्टी का दावा मजबूत लग रहा है? यहाँ तो सर जदयू का ही है। जदयू का ही है। हाँ। तो जो सब बार जीता आ रहा है, इस बार भी वही निकलेगा। तेजस्वी 10 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं। सुपौल की क्या तस्वीर है? भरोसा है आपको उस वादे पर? नौकरी का? हाँ। सब कैसे लोग कहने से होता है तो करने से होता है। अच्छा। कोई आदमी कह दिया, कहने से नहीं होता है। किसके वादे में दम लग रहा है?
कौन पार्टी का दम लग रहा है कि बात सही कह रहा है, सच निकलेगा? अभी इसका कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है तो कौन पार्टी लग रहा है कि गारंटी देगा? वैसे मोदी है। मोदी पे गारंटी भरोसा है? मोदी पे गारंटी है ये। अच्छा, मोदी जो है ना रहेगा ना इसमें तो कुछ नहीं हो सकता भारत को। सर आपका क्या आकलन है? ठीक है कह रहा है नीतीश कुमार जो है कि हर देश दुनिया को देख रहा है, सही कह रहा है। हाँ। उसका कोई नहीं रोकता है, जो भी होगा सब सही हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट के बीच हमें एक बस दिखाई दी जो सुपौल, किशनपुर, भटियाही चल जाने के लिए तैयार है। पीछे रेलवे स्टेशन है और जनता बस में है, तो यहाँ भी चल लेना चाहिए क्योंकि ये सबसे आम जनता हो सकती है। एकदम रैंडम सैंपलिंग जो ग्राउंड सर्वे हम कर रहे हैं, इससे ज्यादा हकीकत कुछ नहीं हो सकती क्योंकि ये जो बस है। तेजस्वी 10 लाख नौकरी का वादा कर रहा है, लग रहा है उसमें दम है। चाहे वो नौकरी दे या न दे, कम से कम रोड तो बना देगा। पब्लिक के लिए तो आसान होगा कि पब्लिक उस रास्ते से चलेगा। अच्छा अच्छा, इधर है सर, इधर बैठिए, बैठिए जरा, आप बैठिए। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र यादव। यादव जी, अब की बार यादव का वोट किधर? किधर जिधर हमारा रास्ता सही बनेगा उधर ही रहेगा। तो किसने बनाया रास्ता? अभी कोई नहीं बनाया, बहुत कीचड़ हम लोगों भी है। अच्छा, पिछली बार तो आरजेडी और जदयू साथ में आए थे, अब की बार अलग अलग हैं, तो तेजस्वी यादव में दम लगता है? लगेगा, लग रहा है तेजस्वी के साथ है यादव खड़ा हुआ। बिल्कुल सही है। किसके दावे में दम लग रहा है? बीजेपी कह रहा है कोरोना का टीका मुफ्त देंगे, तेजस्वी कह रहा है 10 लाख नौकरी देंगे, कांग्रेस कह रहा है बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको क्या लगता है? क्या नाम हुआ? कोई भरोसा नहीं है। क्या नाम हुआ? जो तेजस्वी बोल रहा है ना, कोई भरोसा नहीं है उसका। तेजस्वी पे कोई भरोसा नहीं है। तो किस पे भरोसा लग रहा है? बीजेपी हम पे वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। नाम क्या हुआ आपका? ओम प्रकाश चौधरी। ओम प्रकाश चौधरी साहब, सबकी सुन ली। माता जी, आप क्या मन में चल रहा है, किसका दावा मजबूत? जो ईमानदार नेता हो उसका दावा मजबूत हो। अच्छा, अगर ईमानदार नेता नहीं है तो उसका दावा कोई नहीं। तो ईमानदार कौन है? जो काम करे वही ईमानदार, जो पब्लिक को देखे वही ईमानदार, जो रास्ता को देखे वही ईमानदार। ईमानदार किसी की हाथ में लिखा हुआ नहीं रहता है। इस वक्त हम गौरवगढ़ चौक में हैं, सुपौल का इलाका है और यहाँ पर हम जमीनी सर्वे कर रहे हैं। कोई कागजी सर्वे नहीं, सीधे जनता से संवाद और जमीनी सर्वे सचमुच जमीन पर बैठकर। यहाँ गत्ता लगाया है, ताश की बाजी चल रही है। बीजेपी कह रही है कि हम 19 लाख नौकरी देंगे, हर किसी को कोरोना का टीका देंगे। तेजस्वी कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे, कांग्रेस कह रही है महंगाई भत्ता देंगे। तो इन सब दावों में किसका दावा मजबूत लग रहा है? अभी तो नरेंद्र मोदी का दावा मजबूत लग रहा है। नरेंद्र मोदी का? जी। यानी जो मोदी का है उसमें भरोसा है? जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी है। क्या नाम हुआ भैया आपका? रामदेव राम। रामदेव राम जी, तो राम किसके साथ? किसके साथ? उसी के साथ है हम लोग भी। किसके साथ? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। तो जदयू जो है यहाँ से चुनाव मैदान में है, तो आप जब वोट डालेंगे तो जदयू को सीधे देंगे या संकोच है कोई? सीधे दे देंगे। किसके वादे में दम लग रहा है? आरजेडी के, जेडीयू के, बीजेपी के, हर कोई नौकरी देने का वादा कर रहा है। अब तो अभी तो कोई चांस नहीं बना है, हम जो कहेंगे। आप वोट देने का टाइम चाहे जिसके जाए। अच्छा, चाहे जिसके जाए। तो नीतीश कुमार पिछली बार तो आरजेडी के साथ मिलकर लड़े थे, तब तो बड़ी आसानी से बटन दबा दिए। अब की बार बीजेपी के साथ है, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई अकेला करने से सामने नहीं होगा। भाई साहब स्पेशल रुके हैं। सर क्या नाम हुआ? जी, शकील अहमद। शकील अहमद साहब जी, क्या वादा कर रहे नेता लोग? हर कोई नौकरी दे रहा है। जेडीयू, बीजेपी कह रही 19 लाख नौकरी, कोरोना का फ्री टीका। सर चुनाव का दौर आता है तो ऐसे सभी नेता वादा करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन वो वादे पे कितना खरा उतरते हैं वो देखना है। वैसे तो अभी जो जैसी हालत और बेरोजगारी और जिस तरह की कोरोना वाली समस्या हुई है उसमें तो देखते हुए बीजेपी तो इस बार जा रही है बिहार से। लेकिन यहाँ प्रॉपर अगर सुपौल की बात की जाए तो अपने विजेंद्र बाबू की एक फेस वैल्यू है। कुल मिलाकर हकीकत ये है कि वादों पर कम जिक्र है, पार्टी, नेता, विचारधारा या जात, उस बात पर ज्यादा फोकस नजर आ रहा है।
तो आपने सुपौल में वैक्सीन से लेकर नौकरी तक के चुनावी वादों पर पब्लिक का ओपिनियन पोल देखा। अब आपको पटना और भोजपुर जिले का सैंपल दिखाते हैं। यहां जब इंडिया टीवी ने फ्री वैक्सीन के वादे पर जनता के बीच सर्वे किया तो क्या जवाब मिला, जरा देखिए। पटना की ये फल मंडी है, इनकम टैक्स चौराहे पर, और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे। बीजेपी ने आज जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना का जो वैक्सीन आएगा वो बिहार के लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा। इसको कैसी पहल मानते हैं, कैसी घोषणा है? ये सब फालतू की बातें हैं। किसी को कोई निःशुल्क नहीं मिलेगा। क्या क्या? किसी को निःशुल्क नहीं मिलेगा, ये सब फालतू है। या तो कान ऐसे पकड़ेंगे और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे पकड़ेंगे, लेकिन पैसा लेंगे। एलजेपी ने भी कहा है कि हम भी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं उनको रेगुलर कर देंगे। 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहाँ से देंगे वो? जब केंद्र देंगे तब नहीं देंगे। जब वहाँ सरकार है तो यहाँ सरकार रहना जरूरी है। आप लोग का डबल इंजन का फायदा होगा बिहार को। जरूर। तो कोरोना के वैक्सीन को लेकर ये कहा गया है बीजेपी के मैनिफेस्टो में कि यदि वो वैक्सीन आएगा तो निःशुल्क बिहार के लोगों को मिलेगा। अच्छा, पहले तो वैक्सीन आ जाए। अभी तो बहुत सारा बयानबाजी हो रहा है कि हाँ वैक्सीन आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन वैक्सीन आ जाएगा तो बहुत ही खुशी की बात होगा। ये तो अभी देखिए, वक्त ही बताया कि कब तक आता है वैक्सीन। मोदी जी पे भरोसा है? हाँ, मोदी जी पे तो भरोसा है। मोदी जी पे भी है। डेवलप तो कर ही रहे इंडिया को। पहले से इंडिया डेवलप तो हुआ ही है हर महीने में। तो अलग अलग राय है लोगों की। कई को भरोसा है बीजेपी के घोषणा पत्र पर, कुछ को भरोसा है आरजेडी के घोषणा पत्र पर, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जिनको ये लगता है ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। चुनाव के बाद हर दल इस बात को भूल जाएगा, और अभी यदि इसकी बात हो भी रही है तो सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए। बिहार में अलग अलग दलों के मैनिफेस्टो में युवाओं से जुड़ी बातें काफ़ी कही गई हैं, रोजगार की बातें कही गई हैं। इसलिए हम पहुंचे हैं पटना वुमेंस कॉलेज, और यहाँ पर कई सारी छात्राएं हैं। हम उनसे बात कर समझेंगे कि आखिर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। ये बताइए कि अलग अलग पार्टियां जो मैनिफेस्टो में कर रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा जॉब पे जोर है। आरजेडी ने कहा हम 10 लाख देंगे, बीजेपी करी 19 लाख नौकरियां देंगे। किस पे भरोसा है? बीजेपी पर ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि सेंटर में अभी वो हैं और काम कर रहे हैं अच्छा, और आरजेडी पहले भी रही है लेकिन वैसा कुछ खास उन्होंने किया नहीं है, इसीलिए बीजेपी पर मुझे ज़्यादा भरोसा है। ये बताइए आप लोग कि आरजेडी कह रही है 10 लाख नौकरियां देंगे और बीजेपी कह रही है कि हम 19 लाख जॉब देंगे। आपको लगता है ये कैसे हो पाएगा, संभव हो पाएगा? इतना आसान नहीं है, इसलिए क्योंकि काफ़ी साल तो हम लोग पहले देख चुके हैं ना, सारा एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है, इसलिए ये विश्वास नहीं कर सकते इस पर। आरजेडी कह रही है 10 लाख नौकरियां देंगे, बीजेपी कह रही है 19 लाख देंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं कि 1500 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो किस पे ज़्यादा भरोसा है? बीजेपी पे ज़्यादा भरोसा कहीं से, क्योंकि वो जो अभी तक तो वही सबसे ज़्यादा किया ना। पहले तो इतना तो मेरे को पता नहीं है, बट जितना अभी तक बीजेपी किया है उतना तो आरजेडी वगैरह कोई तो नहीं किया है। इस बार एक बड़ा मुद्दा है, जॉब एक बड़ा मुद्दा बन गया इस चुनाव में। जॉब बड़ा मुद्दा ज़रूर है, पर जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं उतने 10 लाख जॉब है ही नहीं। वो तो बस एक दावा है, दे रहे हैं बस। ना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है कोविड में, वहाँ पे आप एकदम से कैसे बोल सकते हो कि आप एकदम से इतनी सारी जॉब लेके आओ? अगर आप बोल रहे हो तो आप डेटा दिखाओ कि आप कैसे इतनी सारी जॉब लेके आओगे। वो डेटा भी तो आपको जनता को बतानी चाहिए ना, कि उस बेसिस पे जनता आप पे भरोसा करे कि नहीं आपके पास फैक्ट्स है, आपके पास डेटा है, तो आप उस बेसिस पे आप जॉब दोगे। वैसा कुछ नहीं होने वाला, सब पहले बोल देते हैं, उसके बाद कोई भी लीडर्स नहीं ये चीज़ अप्लाई करते। तो ये सिर्फ वोट लेने के लिए हो रहा है आपको लगता है? हाँ। नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है? हो भी सकती है। हो सकती है। जो कोरोना वैक्सीन की बात की जा रही है, जो कोरोना है उसके लिए जो दवाई आएगी वो मुफ्त में यहाँ बांटी जाएगी। हाँ, बांट सकते हैं। मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। जो कोरोना हो रहा है हम लोगों को मुफ्त में इसका टीका देंगे। तो भरोसा है कि टीका नहीं मिलेगा? तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफुद्दीन। अच्छा, आप ये बताएं कि जो वादे किए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कोरोना के लिए बोला गया, कोरोना जो महामारी है उससे जो वैक्सीन आएगा, दवाई आएगी, वो बीजेपी ने कहा है कि हम यहाँ पर मुफ्त में देंगे। मुफ्त कहाँ कुछ, मास्क तक भी नहीं मिला है यहाँ पर। मास्क नहीं, आज तक नहीं यहाँ पर बताया है। जो कोरोना की दवाई बीजेपी ने कहा कि जब आएगी तो यहाँ मुफ्त बांटा जाएगा बिहार में, इसको मानते हैं? होगा, हो भी सकता है, उनका अपना सरकार है, काहे नहीं करेंगे। अच्छा, आपको लगता है? हाँ, लगता है। आपका नाम क्या है? हरिंदर कुमार। अच्छा, कोरोना की दवाई जो कहा है बीजेपी ने कहा कि जब आएगी तो हम मुफ्त में बांटेंगे बिहार में,
जरूर बांटना चाहिए। अच्छा, आपको भरोसा है कि बांटेंगे? बांटेंगे क्यों नहीं। भोजपुर जिले में आने वाली संदेश विधानसभा के लोगों से कोरोना वैक्सीन वाले वादे पर राय जानने के बाद इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित संदेश में ही उस ग्राउंड पर पहुंचे जहां तेजस्वी की रैली होने वाली थी। तेजस्वी को सुनने के लिए लोगों का जमावड़ा था, लेकिन कोरोना की चिंता और फ्री वैक्सीन के वादे के साथ हो रहे इस चुनाव में मास्क नदारद था। ये भोजपुर जिले का संदेश विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर एक चुनावी रैली हो रही है जहाँ पर थोड़ी देर में तेजस्वी यादव पहुंचेंगे और उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। एक बात बताइए कि आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? डर नहीं लग रहा? नहीं, मास्क लगाने रखे हैं, कुछ कारण है। क्या कारण है? अपने आप को कारण है कि मैं अपने आप को संभाल सके। अपने मास्क लगाने से क्या होगा? बचोगे? बचना नहीं है कोरोना से? बचना है, लेकिन अपने आप को बचे हैं। अभी तक बचे हैं, जब 8 महीना पार हो गया। मास्क बिना लगाए बचे इसमें? हाँ। अच्छा, क्या आप बताइए, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क छूट गया है, नहीं लेकर आए हैं। मास्क लगा के चलते हैं, पर हम डर नहीं है कोरोना का? डर तो है। तो लगाया नहीं, मास्क नहीं लगाया, डर नहीं लगता? कुछ नहीं सर, हम लोग का डर कुछ नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर इतने लोग हैं, यहाँ पर बहुत लोग आए हैं और यहाँ पर आपको कहीं कोई मास्क नजर नहीं आएगा। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हर उम्र के लोग हैं और बाकी भीड़ तो हम आपको दिखाई रहे हैं कि वहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है। उस भीड़ में भी अगर हम नहीं जा रहे हैं उतने दूर तक, लेकिन वहाँ पर आपको भीड़ जो नजर आ रही है, वहाँ पर भी आपको किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा होगा। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ ही दीजिए। तो ये है यहाँ पर चुनावी जो सभा हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, उसकी हालत आप देख सकते हैं कि जहाँ पर कोरोना को लेकर इतनी चिंता जताई जा रही है, जब कोई मानेगा ही नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो कैसे होगा? मास्क गमछा लिए हैं, पहले नहीं है ना? अभी पानी नहीं है तो नीचे तो बैठे हैं। डर नहीं है? डर तो है। आपको भी डर नहीं है? आपको भी डर किसी को नहीं है? कोरोना का डर नहीं है? कोरोना है ही नहीं है। है ही नहीं? कोरोना है नहीं। कोरोना है कहाँ? नहीं है। कहाँ कोरोना है? अच्छा, चला गया? कहाँ है कोरोना? है कहाँ? जो इतने लोग मर रहे हैं, कहाँ मारा है लोग? खाली झूठो का कि लोग मारा है? मारा कहाँ है? अरे इतने लोग मर गए, कहाँ मारा है लोग? देश में मरे और कहाँ मरे? बिहार में देश में मरा है नू, पेपर बोला है नू, हम लोग थोड़े बोला है, देखे थोड़े हैं, अब देखे हैं। अच्छा, जब दिख जाएगा तब मानेंगे? तब देखिए, इनका मानना है जब सामने कोई मर जाएगा तब मानेंगे। और किसी भी इलाके में आप जाइए, आपको यही देखने को मिल रहा है बिहार में, कोरोना नहीं है, मास्क नहीं है और साथ ही साथ ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। ना इनको कोई समझाने वाला है, ना बुझाने वाला है, क्योंकि ये खुद ही नहीं मानते हैं कि यहाँ पर कोरोना है। तेजस्वी ने कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग 10 लाख रोजगार देंगे हम जनता को। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। उनका घर का थोड़ी है कि वो रोजगार आएंगे और रोजगार दे देंगे। विश्वास नहीं है इस पे? ना, इस पर विश्वास कहाँ आप करेंगे विश्वास? नीतीश के जो 7 संकल्प वो बता रहे हैं, पहले पार्ट 1 आया था, पार्ट 2, उस पर भरोसा? उस पर भरोसा नहीं है। नीतीश के बात पे भरोसा नहीं है। देखिए, नीतीश के बात पे भरोसा नहीं है, लेकिन बीजेपी के बात पे भरोसा है। क्या नाम है आप? प्रेमचंद राय नाम। हाँ, प्रेमचंद, ये बताइए कि जो मैनिफेस्टो में बातें कही जा रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। उन्होंने कहा कि हम एक दिन में मीटिंग करेंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। बीजेपी कहते हैं कि हम 5 साल में देंगे 19 लाख। बहुत फर्क है। देखिए, यहाँ मैनिफेस्टो की बात जो हो रही है, तो मैनिफेस्टो आम जनता पढ़ती नहीं है। अच्छा। अब मैनिफेस्टो ऐसे टाइम में आता है, चुनावी समर के टाइम में, लास्ट आवर में आता है, जिसको ना जनता पढ़ती है ना कार्यकर्ता समझ पाते हैं। ये भ्रम जाल फैला कर। अच्छा, किसकी बात पे भरोसा? महागठबंधन या एनडीए? ना, गठबंधन की बात नहीं। बीजेपी का जो एजेंडा रहा अभी तक, नरेंद्र मोदी का, आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या 3 तलाक का इशू हो, जो भी एजेंडा तय किया बीजेपी ने, उस एजेंडे को उसने निर्वाह किया। लेकिन रोजगार का वादा आपको लगता है? आपका नाम? मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार जी, बताइए कि रोजगार के जो वादे हैं, महागठबंधन ने किया, बीजेपी ने किया, कौन किस पे भरोसा? बीजेपी भरोसा। बीजेपी भरोसा है? बिल्कुल। जो वादे हैं किसानों के लिए, लोगों के लिए, उसको आप मानते हैं कि ये करेंगे, चाहे वो महागठबंधन हो या बीजेपी हो? अरे बीजेपी तो कर ही रही है। अच्छा, उनके वादे आपको लग रहा है सही है? हाँ, सही है। क्या नाम है आपका? परमेश्वर सिंह। परमेश्वर जी, ये मानते हैं कि बातें पूरी होंगी। पहले बार में 10 लाख देना संभव नहीं है। संभव नहीं है। और रही बात 15 क्या है, कितना बोले? 19 लाख, ये संभव है अगर ये कोशिश करेंगे तो होगा। आपको लगता है? तो आपको लगता है कि ज्यादा प्रैक्टिकल है? एनडीए पे भरोसा है। एनडीए पे भरोसा है। उस पर नहीं है कि एक दिन में 10 लाख रोजगार जो बार बार हो रही है? ना, उस पर भरोसा नहीं। तो यहाँ
पर रोक, हाँ, एक दिन में 10 लाख रुपया वो ठगेंगे। जिस दिन वो सरकार में आ जाएंगे पहले उनको 10 लाख रुपया चाहिए। उसके बाद हाँ तब कुछ शुरू करेंगे। जनता की जो राय है, इनका यहाँ पर तो मानना है कि जो उनका भरोसा है, आपने अनफिल्टर्ड सुना है, इसमें कोई काट छाट बिल्कुल नहीं थी। तो अनफिल्टर्ड जनता की राय आपने सुन लिया। चुनावों को लेकर खास तौर पे जो वादे किए गए मैनिफेस्टो में वो भी आपने सुना है। इस वक्त मैं आरा के यादव टोला में हूँ। यहाँ पर हमें कुछ लोग मिले, साथ में एक टीचर भी मिले जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उनसे भी हम बात करेंगे। जो मैनिफेस्टो आ रहा है, आप तो पढ़ रहे होंगे क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। ये बताइए कि एक तरफ तेजस्वी ने कहा कि हम पहले दिन बैठेंगे, कैबिनेट मीटिंग करेंगे, 10 लाख रोजगार। बीजेपी ने कहा कि 5 साल में हम 19 लाख रोजगार देंगे। किसके बात पे भरोसा है? हमें तेजस्वी यादव पर भरोसा है, क्योंकि नीतीश सरकार बिहार में 15 साल रहते हुए कोई रोजगार नहीं दिए। नीतीश जी के 7 निश्चय पे भरोसा है? नहीं, कोई नहीं है, एक भी, सब फेल है। कांग्रेस ने कहा कि 500 रुपए दो देंगे, क्या वो बेरोजगारी भत्ता? कांग्रेस भी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस से भी नहीं करो, वो तो आरजेडी के वो है, सहयोगी हैं। सहयोगी दल है। इसे हम लोग को भरोसा है कि न्यू सरकार में वो तेजस्वी के नेतृत्व पर चले। आप देख रहे हैं आरा से जो मैनिफेस्टो आया है चुनाव पर, बिल्कुल अनएडिटेड और पूरी तरह से डायरेक्ट लोगों की राय, इसमें कुछ भी हमने काट छाट नहीं कर रहे। जो ये बता रहे हैं वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो भरोसा है वो तेजस्वी यादव पर, इनका मानना है कि जो वादे कर रहे हैं पूरा करेंगे। तो ये थी यहाँ पर यादव टोला की राय आरा से। कैमरा पर्सन जान शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, आरा, बिहार। तो 2020 का चुनाव नीति